गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टक्कर का सिद्धांत पढ़ते हैं। देखिए, टक्करों के सिद्धांत में अलग अलग अणुओं के मध्य टक्कर होती रहती है, जिसकी वजह से पुराने बंध टूटते हैं तथा नए बंध बन जाते हैं। यह सिद्धांत मैक्स वोल्ट तथा विलियम लीवाइस ने दिया था, जो गैसों के अणुगति सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रति सेकंड टकराने वाले अणुओं की संख्या टक्करों की आवृत्ति कहलाती है। अगर अभिक्रिया का वेग ज़्यादा हो तो टक्करों की आवृत्ति भी अधिक होती है, और अगर अभिक्रिया की आवृत्ति कम है तो अभिक्रिया का वेग भी कम होगा। यानी जितने कम टक्कर होंगे अभिक्रिया का वेग उतना ही कम हो जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग जो है वो प्रभावित टक्करों पर निर्भर करता है। इसका मतलब है वे टक्कर जो उत्पाद का निर्माण करती है वे प्रभावी टक्कर कहलाती है। मतलब टक्कर हो, लेकिन टक्कर ये होने से प्रोडक्ट का बनना ज़रूरी है, और प्रोडक्ट बनेगा वही टक्कर प्रभावी टक्कर कहलाती है। एक रासायनिक अभिक्रिया में दो मुख्य अवरोधक पाए जाते हैं, ऊर्जा अवरोधक और अभिविन्यास अवरोधक। ऊर्जा अवरोधक का मतलब क्या हो गया? अगर अभिक्रिया करने वाली स्पीशीज़ में अगर प्राप्त मात्रा में ऊर्जा है तो रासायनिक बंधों को तोड़ने के लिए अभिकारकों की तो हम कह सकते हैं कि निम्नतम ऊर्जा जिसकी वजह से अभिकारक अणु उत्पाद के निर्माण कर सकते हैं देल्यी ऊर्जा कहलाती है। तो देल्यी ऊर्जा की परिभाषा राजस्थान बोर्ड में कई बार आती है। ऐसी निम्नतम ऊर्जा जिसकी वजह से अभिकारक अणु जो है वो उस बैरियर को पार करके उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं। इसलिए हमें देल्यी ऊर्जा से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तभी कोई अभिकारक अणु सही प्रकार से टक्कर करके उत्पाद का निर्माण कर सकता है। दूसरा आता है विन्यास अवरोधक। टकराने वाले अणुओं का सही प्रकार का विन्यास होना चाहिए, जिसकी वजह से पुराने बंध टूट जाएं और नए बंध बन जाएं। अभिक्रिया के दौरान केवल प्रभावी टक्कर ही उत्पाद का निर्माण करता है, इसलिए टक्करों के समय अभिविन्यास सही होना चाहिए। यानी सही ओरिएंटेशन, सभी अभिविन्यास ज़रूरी है। टक्कर सभी सही होगी और तभी है जो है अपने को सही उत्पाद की प्राप्ति हो सकती है, वरना उत्पाद भी अपने को सही प्राप्त नहीं होता है। तो जैसे NO2 + NO2 N2O4 बनेगा, तो ये इसी प्रकार से आपस में रिएक्शन करेंगे तभी प्रोडक्ट की प्राप्ति होती है। ये अगर अभिविन्यास सही नहीं है तो उत्पाद की प्राप्ति भी नहीं होती है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया के वेग के समानुपाती होती है। प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड में टकराने वाले अभिकारकों की संख्या जो है वह टक्करों की आवृत्ति कहलाती है। सही रूप से अभिविन्यास हो ताकि पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त हो सके। तो R = dx/dt बराबर Fz के मान के ये बराबर हो सकता है। ये अभिक्रिया के वेग की ताप पर निर्भरता देखिए। अभिक्रिया का वेग बढ़े हुए तापमान पर निर्भर करता है। अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, और अगर हम तापमान कम करते हैं तो अभिक्रिया का वेग भी कम हो जाता है। सामान्यतः हम कह सकते हैं अगर हम तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग अथवा वेग स्थिरांक 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है, जिसे हम तापमान गुणांक के नाम से जानते हैं। तो देखिए, तापमान गुणांक बराबर रेट कांस्टेंट T + 10 डिग्री बटा रेट कांस्टेंट T डिग्री सेंटीग्रेड पर = R, और R का मान 2 से 3 गुना तक ये बढ़ जाता है। ठीक है।